तो ठीक है माँ, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज जो अनन्या मांग रही है, वो चीज आपका दिल है माँ। ये सुनते ही मालती का भी दिमाग घूमने लगा, लेकिन एकाएक वो बोलती है, बहुत पुरानी बात है। सोनपुर गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें केवल एक माँ और एक बेटा रहते थे। बेटा, तू बड़ा अफसर बनेगा ना? मैं तेरे पढ़ाई में बहुत पैसा लगा रही हूँ। और माँ, आप तो पैसा लगा रहे हो, लेकिन आप मेरा भी पढ़ाई देखोगे ना। एक दिन मैं एक बड़ा सा डॉक्टर बन के आपके सामने आऊंगा माँ। अमन रोज यही कहा करता था और स्कूल के लिए निकल जाया करता था। उसका स्कूल बहुत पास ही पड़ता था। वह स्कूल बहुत कच्चा था, जहाँ पे पढ़ाई कुछ अच्छे ढंग से नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पे मालती अपने बेटे को पढ़ाने के लिए काम की खोज में निकल जाया करती थी। ओ कमला चाची, आज घर में कोई काम है? कहो तो मैं हाथ बटा दूं। मुझे पता है आप मना नहीं करोगे, मैं आती हूँ। उसे काम से आने में रात हो जाया करती थी। जब वो रात को घर आया करती थी तो अमन बोला करता था, माँ फिर लेट हो गए, मैं आज फिर से नहीं घूमने जा पाया, आपने वादा तोड़ दिया। नहीं बेटा, आज ज्यादा काम था तो कमला चाची ने रोक लिया। हम कल पक्का घूमने जाएंगे। वो दोनों सो जाते हैं। जल्दी अगली सुबह होती है और अमन रोज की तरह स्कूल की ओर निकल जाता है। और यहाँ पे मालती काम की खोज में निकल जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि स्कूल में क्या चल रहा है। आज हम सबके लिए एक गर्व का पल है। हमारे विद्यालय के छात्र अमन ने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। His hard work, dedication and discipline are truly inspiring. अब वो हमारे स्कूल को लंदन में रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की जीत है। Dear Aman, never stop dreaming, never stop believing. You've made us all proud. God bless you. नमस्ते मालती जी, डरिए मत। अमन ने कोई गलती नहीं की, बल्कि उसने कमाल कर दिखाया है। 10वीं क्लास में उसने स्कूल टॉप किया है और अब उसे एक सुनहरा मौका मिला है लंदन जाकर पढ़ने का। वहां उसे नए आइडियाज, नए लोग और एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। मैं जानता हूं, माँ के लिए बेटा दूर भेजना आसान नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? मैं एक ऐसी माँ हूँ, जब तक अपने बेटे को कुछ बनाऊंगी नहीं तब तक हार नहीं मानूंगी। आप मेरे बेटे को कहीं पर भी ले जाए, पर उसे डॉक्टर बनाकर भेजे जरूर। याद रखें, लंदन में आप ही इसका ध्यान रखेंगे। आप इसे ले जा सकते हैं। अगले दिन ही अमन त्रिपाठी सर के साथ लंदन के लिए निकल जाता है। फ्लाइट उड़ चुकी थी और अमन अब एक बड़े से यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा था, जो कि लंदन का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। और यहाँ पे मालती अब अकेली रहने लगी थी, बिना बेटे के। ऐसे ही 14 साल गुजर जाते हैं और एक दिन, हाँ अमन, हाँ मैं गांव पहुँच चुका हूँ। हाँ अब मैं तुम्हारी माँ के पास ही जाऊँगा और उनको ये भी बता दूँगा कि तुम 2-3 दिन में वापस आ जाओगे। चलो, मैं अब तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। वैसे रास्ता तो भूल चुका हूँ, फिर भी किसी से पूछ के चला जाऊँगा। ठीक है। त्रिपाठी जी निकल जाते हैं मालती की खोज में। ओ कांता बहन, ओ क्या आपने मालती का घर देखा है? ओ मास्टर जी, आप वही हो ना जो अमन को लंदन लेके गए थे? क्या वो डॉक्टर बन गया? हाँ, वही सामने है घर। घर का पता चलते ही त्रिपाठी जी सीधा निकल जाते हैं मालती के घर की ओर। जल्दी उनको मालती का घर दिखता है और वो वहाँ पे चले जाते हैं। घर के अंदर मालती जी एक टूटे हुए खटिया के ऊपर बैठी हुई थी। आओ आओ मास्टर जी, क्या मेरा अमन डॉक्टर बन गया? हाँ माँ जी, वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन आप टिकट क्यों ले रहे हैं? आप बैठिए ना। उसने कहा है कि वो 1 महीने के अंदर वापस जाएगा डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, बैठ जाती हूँ। इसका मतलब वो डॉक्टर अभी तक नहीं बना है। अब कुछ दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मालती का इंतज़ार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
और यहाँ पे अमन जल्दी फ्लाइट में बैठ जाता है और इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। जल्द ही वो इंडिया पहुँचता है। अमन अब बहुत ज़्यादा जवान हो चुका था और हट्टा कट्टा भी था। वो जल्दी अपने घर पहुँचता है। घर जाके माँ को पहली बार देखता है और माँ से बोलता है, ओ माँ, आप कितने बूढ़े हो चुके हो। मैं अमन, आपका बेटा। आपका कान तो सही से काम कर रहा है ना? ओहो, तू अमन है, लेकिन तू पहले जैसा अमन नहीं है। आ बेटा बैठ, मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद हलवा पूरी बनाया है। ओ माँ, आप कितने पुराने ख्यालातों के हैं। मुझे अब वो हलवा पूरी पसंद नहीं है। मुझे अब पिज्जा, बर्गर ये सब चीज़ पसंद है। क्योंकि आप वो मंगा लीजिए, क्योंकि जब मैं लंदन में रहा करता था तब मुझे वही ज़्यादा मिला करता था। वहाँ पे ये हलवा पूरी का नाम तक नहीं था। मम्मा, मैं वही खाऊंगा। ये हलवा पूरी हटा दीजिए। लेकिन बेटा यहाँ तो कोई ठेला भी नहीं लगाता जो मैं तेरे लिए बर्गर और पिज्जी लेके आऊँ। तू हलवा पूरी खा ले। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, मतलब करीब 22 दिन, और अमन को 30 दिन में वापस जाना था। माँ, मुझे यहाँ रहते हुए 22 दिन हो गए, लेकिन मैं कभी भी बाहर घूमने नहीं गया। आप जाने ही नहीं देते हो। मुझे कृपया करके बाहर घूमने जाने दो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अरे बेटा, तू जानता नहीं है, तू अभी लंदन से आया है। सब तुझे नज़र लगा देंगे और तू डॉक्टर भी बनने वाला है। माँ, अब आपका दिमाग भी काम करना बंद कर गया है क्या? अभी अंधविश्वास कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ घूमने। अमन घूमने के लिए निकल जाता है। वो बहुत सारी जगह घूमता है, जंगल, गांव और बहुत सारे। लेकिन जब वो बड़े लोगों के घर की ओर निकलता है तब उसे कुछ दिखता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा घर था जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या सुंदर है, क्या अद्भुत। मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इसके जैसा सुंदर मैंने अभी तक देखा ही नहीं। अरे भाइयों, वो उस घर के बारे में नहीं, उस लड़की के बारे में बात कर रहा है। जल्दी रात होती है और अमन अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। माँ, वो लड़की कौन है जो इस गांव में नहीं आई है? वो लगता है त्रिपाठी सर की बेटी है, क्योंकि वो उनके घर में ही रही है। हाँ बेटा, वो भी लंदन में ही पढ़ाई करती थी डॉक्टर का, और वो डॉक्टर बन भी चुकी है। तू भी डॉक्टर बन जा, तब मैं तुम दोनों की बात करती हूँ त्रिपाठी से। वह मेरी बात टाल नहीं सकता है। तू बस डॉक्टर बन जा, तू उससे दोस्ती कर ले। और ऐसा ही होता है। अनन्या और अमन के बीच बहुत गहरी दोस्ती बन चुकी थी। वह अब ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे और इस बात का पता पूरे गांव को चल जाता है, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रहा था। अनन्या, मैंने सुना है कि तुम उस अमन के साथ में ज़्यादा रहने लगी हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे गांव में धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही है कि तुम में और अमन में कुछ है, लेकिन फिर भी मैं तुझे उसके साथ में घूमने नहीं दे सकता। तू आज से उसके साथ में नहीं जाएगी। मेरी बात को समझी ना? लेकिन पापा, वो भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ, और तो और वो आपका स्टूडेंट भी है। फिर भी आप मुझे घूमने से मना क्यों कर रहे हो? वो डॉक्टर बन जाएगा। अरे नहीं बनने वाला कुछ डॉक्टर वॉक्टर। वो लंदन गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो ऐश मौज में सारा समय बिताने लगा। उसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई। वो लंदन में सबसे फेल में नंबर बनाया है। वो डॉक्टर नहीं बन सकता। क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा? उसने मेरे साथ चीट किया। अब मैं उसे छोड़ू भी तो छोड़ू कैसे? वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। एक तरीका है, मैं उससे ऐसा चीज मांग लेती हूँ जो वो मुझे दे ना सके। क्यों पापा, यह तरीका कैसा लगा? कुछ दिन ऐसे ही अनन्या अमन से मिलने नहीं जाती है और एक दिन जब मिलती है तो वो अपना प्रस्ताव उसके सामने रखती है। अगर अमन, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं तुमसे कुछ मांगू, उसे तुम्हें पूरा करना होगा। हाँ हाँ अनन्या, मैं तुम्हारी वो सब विश पूरी कर सकता हूँ जो कि तुम मांगो, और जो भी मांगना है बताओ मुझे, मैं तुम्हें वो जरूर ला के दूंगा। तुम नहीं दे पाओगे, वो तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। तुम रहने दो, तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। जब तक तुम मेरी मांग वो पूरी नहीं करोगे तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है।
और कहा ना वह तुम्हारी कीमती चीज है, तुम नहीं दे पाओगे। अनन्या, अगर वो कोई भी मेरी प्यारी चीज हो तो मैं तुम्हें वो देने में कतराऊंगा नहीं। तुम बस वो नाम लो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर करूंगा। पक्का तुम ला दोगे ना? पहले मेरे से वादा करो, तभी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बात से मुकरते हुए देखा है। हाँ अनन्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो चीज जरूर ला के दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मेरी जान क्यों ना हो, मैं तुम्हें जरूर ला के दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, पर तुम नाराज मत होना। वो तुम्हारी माँ का दिल है, क्या तुम ला दोगे? ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। उसके होश में कुछ नहीं रहता है और बिना सोचे समझे वो वहाँ से अपने घर की ओर निकल देता है। तब अनन्या सोचती है, पीछा छूट गया। क्या खतरनाक चीज मांगी है मैंने, जो मुझे वो ना दे सके। वाह अनन्या, तूने तो कमाल कर दिया। माँ, आज अनन्या ने कुछ मेरे से मांगा है जो कि मैं उसे दे नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी जान से भी प्यारा है। मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? वाह बेटे, अनन्या ने तुझसे पहली बार कुछ मांगा है। अगर मैं वह चीज़ ला सकती हूँ तो तुम मुझे ज़रूर बता, मैं तुझे ला के दूंगी। माँ, आपने सही कहा, वो आप ही ला सकती हो, लेकिन मैं नहीं ले सकता। वो बहुत कीमती चीज है जो कि आप भी देने में कतराओगे। नहीं कतराऊंगी बेटा मैं, अगर वह मेरे बस की होगी तो वह चीज़ मैं ज़रूर ला के दूंगी। तो ठीक है माँ, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज जो अनन्या मांग रही है, वो चीज आपका दिल है माँ। ये सुनते ही मालती का भी दिमाग घूमने लगा, लेकिन एकाएक वो बोलती है, बस दिल ही ना बेटा, पिछले महीने ही मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1 साल बचूंगी, तू मेरा दिल ले सकता है। तो ठीक है माँ, आपने वादा किया तो मैं आपका वादा कैसे तोड़ने दूँ आपको। तो आप दिल निकाल के दोगी ना? रुको मैं लेके आता हूँ। अमन किचन की ओर जाता है और वहाँ से थोड़ी देर में वापस आ जाता है। माँ, ये लो चाकू, और इससे तुम मुझे निकाल के दे दो। बस निकाल के दे दो माँ। ठीक है बेटा, मैं तेरी पहली इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। तू अगले जन्म में भी मेरा बेटा बनना। वह दिल को पोटली में भरकर अनन्या के पास निकल जाता है। जल्द ही वह अनन्या के बड़े घर के पास पहुंचता है। अनन्या वहीं खड़ी थी। अनन्या, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मेरी माँ का दिल लेके आ चुका हूँ। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ, ये लो। अरे तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे मजाक किया था, तुम सच में ले आए। जैसे तुमने आज मेरे चक्कर में अपनी माँ का दिल निकाला, वैसे ही तुम आगे चलकर किसी और के चक्कर में तुम मुझे भी जान से मार सकते हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जाओ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यह कहकर अनन्या वहां से भाग जाती है। अब अमन घर का ना रहा ना घाट का। उसकी माँ भी चली गई और उसकी अनन्या भी। सच कहते हैं, कोई जान दे या ना दे, लेकिन आपकी इच्छा के कारण आपकी माँ जान जरूर दे सकती है। आपकी माँ के लिए एक सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पे आती रहती है। और अगर आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द देखनी है तो बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो डलते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।